राधे राधे मित्रों, होली के त्योहार का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने बहुत सारे खूबसूरत से रंग नाचने लगते हैं और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि रंगों का ये त्योहार होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों, होली के त्योहार को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं और वास्तु की दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ तंत्र के दृष्टिकोण से भी इस त्योहार को बहुत खास बताया गया है। दोस्तों, वास्तु और तंत्र दोनों दृष्टिकोण से ये दिन बहुत खास होता है, क्योंकि जहाँ एक ओर हम अपनी समस्याओं का समाधान के लिए कुछ खास उपाय करते हैं, वहीं तंत्र शास्त्र में भी ऐसे कुछ तंत्र बताए गए हैं जो व्यक्ति अपने जीवन को समुन्नत करने के लिए तो करता है, लेकिन उसमें दूसरों का कई बार नुकसान भी होता है। तो इस दिन हमें बहुत संभल कर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार उसका दुष्प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के तंत्र से होलिका दहन और होली वाले दिन आप जरूर सावधान रहिए। दोस्तों, इस दिन हमें कुछ खास काम जरूर करने चाहिए। कौन से हैं वो काम, इसकी जानकारी हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्य है, छोटी होली की रात में एक सफेद वस्त्र में 125 ग्राम साबुत चावल को बांध लीजिए और इसे बांध करके अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए और ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः का 108 बार जाप करिए। इसके बाद इस पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे धन समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगला कार्य है, छोटी होली के दिन एक रोटी पर आप 5 बताशे रख लीजिए और चांदी का वर्क रख करके गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से जीवन में धन समृद्धि बढ़ती है। अगला कार्य है, होलिका दहन की रात में एक शंख में गंगा जल भर लीजिए और गंगा जल भर करके इसे अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। ये करने के बाद अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं तो स्नान आदि करने के पश्चात पूरे घर में इस गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से भी घर में समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगला कार्य है, छोटी होली वाले दिन यानी होलिका दहन वाले दिन एक स्फटिक श्रीयंत्र ला करके गंगा जल से सबसे पहले उनका अभिषेक कीजिए और करके अपने पूजा स्थल में स्थापित कीजिए। इससे घर में धन के आगमन के योग बनते हैं। अगला कार्य है, होलिका दहन के समय धन प्राप्ति की अगर आप कामना रखते हैं तो धन प्राप्ति की कामना करते हुए सफेद रंग की मिठाई को, कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं जो सफेद रंग की हो, तो सफेद रंग की मिठाई को जलती हुई अग्नि में रख दें। इससे आपके जो पैसे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, बहुत बेमतलब की चीजों पे खर्च होते हैं, तो पैसे आपके हाथों में टिकने लगेंगे। अगला कार्य है, होलिका दहन वाले दिन सुबह सुबह उठ करके 108 मखानों की एक माला बना लीजिए और इस माला को जाकर के लक्ष्मी माता के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अगला कार्य है, होली वाले दिन 1.25 किलो चावल की खीर बनाकर कुष्ठाश्रम में दान कर दीजिए। कुष्ठाश्रम में जाकर के लोगों को दे दीजिए। ऐसा करने से आगमन के साधन बढ़ते हैं। अगला कार्य है, होलिका दहन के समय जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय सूखे गोले में बूरा भर करके उसे जलती हुई होली की अग्नि में रख दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगला कार्य है, होलिका दहन होने के बाद रात्रि में जब आप घर पर होते हैं तो उस समय पूजा स्थल पर बैठ करके आप श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। तो होलिका दहन करने के पश्चात घर में आप श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। अगला कार्य है, होलिका दहन वाले दिन संध्या के समय अपने घर के उत्तर दिशा में एक शुद्ध घी का अखंड दिया जलाइए जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है। अगला कार्य है, होलिका दहन की रात को घर की छत पर जाकर के चंद्रदेव का स्मरण करें। उनका पूरे विधि विधान के साथ घी के दीपक के साथ धूप अगरबत्ती के साथ पूजन करें। उन्हें सफेद रंग का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अगला कार्य है, होलिका की जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है तो उस तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो होलिका दहन में होलिका की अग्नि में थोड़ी सी मिश्री इस दिन आप जरूर अर्पित करें। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ
विशेष कार्य करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ कुछ चीजों का हमें होली के समय पे खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समय तंत्र मंत्र का विशेष समय होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि होली के दिन सुबह जब आप उठते हैं तो हींग के पानी से ही मुख का आपको शोधन करना चाहिए, मतलब मुख को साफ करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, कोई बाहर का आदमी आकर आपको कुछ खाने की वस्तु दे रहा है या कोई चीज दे रहा है, तो आपको उस चीज को नहीं खाना चाहिए, उस चीज को अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार तंत्र का प्रयोग भी इसी तरह से दूसरे व्यक्ति पर दिया जाता है। इसके अलावा इस दिन आप कोशिश कीजिए कि सर पे आपके कोई न कोई वस्त्र रहा आए। अपनी पहनी हुई चीजें, कपड़े, रुमाल आदि आप इस दिन किसी को बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये दिन तंत्र मंत्र का बहुत ही खास दिन होता है। तो ये कुछ सावधानियां भी आप साथ में जरूर रखिए होलिका दहन वाले दिन और होली वाले दिन। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।